रात के 12:30 के आसपास का टाइम था जब छत पे पापा ने अथर्व के कान पर एक करारा थप्पड़ चढ़ा था। अथर्व के कान में सीटी बज रही थी। कहाँ छुपाया है लड़की को? अथर्व की आंखों में आंसू छलक आए। पापा ने जैसे ही दोबारा हाथ उठाया, अथर्व डर के 2 कदम पीछे हट गया। बोलता है या दूसरे कान पर भी बजाऊं? पापा उसे तभी तू करके बोलते थे जब वो या तो बहुत गुस्से में होते थे या बहुत ज्यादा प्यार के मूड में, जो कि कभी होते नहीं थे। अंदर बैठ के। उसके मुंह से पूरी बात भी निकल रही थी। पापा छज्जे तक गए। नीचे पूरा जमघट लगा हुआ था। इधर उधर की बातें हो रही थी। बहादुर बीच में मुजरिम की तरह मायूस खड़ा था। तभी पापा नीचे देखकर चिल्लाए, आप लोग टेंशन मत लो, यहाँ कोई नहीं है। छत के दूसरे कोने से अथर्व भी नीचे झांकने लगा। मल्होत्रा अंकल को देखकर लगता था कि जैसे उन्हें रात में भिगोकर रखा गया हो। वो मुन्नी से भी एक्सेल साइज थे। अपने गोल फेस से भी ज्यादा गोल चश्मा लगाए अभी ऊपर देखकर अंदाजा लगा रहे थे कि कौन बोला, क्योंकि हमारी छत के एक हाथ की दूरी पर स्ट्रीट बल्ब लगा हुआ था, इसलिए पापा सिर्फ एक काले साए की तरह नजर आ रहे थे। अरे शर्मा जी, आप दिख नहीं रहे। आपको देखकर करना क्या है? सेल्फी लेनी है? मेरी आवाज आ रही है ना? आपको गलत फहमी हुई थी, कोई नहीं आया छत पर। अरे नहीं शर्मा जी, मैंने खुद अपनी 4 आंखों से देखा था। हो सकता है आपने जिसे देखा हो वो हमारी छत से होता हुआ हुसैन भाई की छत पर चला गया हो। हाँ, ये हो सकता है, पर फिर हुसैन भाई को अलर्ट करना होगा ना। आपको सीरियसली लगता है कि चोर आवाजें सुनकर अब तक छत पर बैठा होगा? इधर उधर निकल गया होगा। अभी रात बहुत हो रही है, आप भी घर जाओ। संडे को सोसाइटी मीटिंग करवा के सीसीटीवी लगवाने का बजट निकालते हैं। पर शर्मा जी, चोर ऑटो लेकर क्यों आया था? ऐसे तो कोई रिश्तेदार आता है। तभी मोहल्ले के नल्ले अंकल राजीव आग लगाने लगे। मल्होत्रा साहब, आप तो इनडायरेक्टली चोर को शर्मा जी का रिश्तेदार कह रहे हो। तभी शक्ल से खुद चोर लगने वाले सैनी साहब बोले, अरे नहीं राजीव बाबू, मल्होत्रा साहब चोर को रिश्तेदार नहीं कह रहे, वो रिश्तेदारों को चोर कह रहे हैं। सुबह पार्क में जैसे लाफ्टर पुट्ठे करते हैं, वैसे रात के ऑलमोस्ट 1 बजे ये मोहल्ले के पापा लोग करने लगे। आप लोग ये चोर रिश्तेदार करते रहिए, मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह ऑफिस है मेरा। अगर आप सबके पास भी सुबह करने के लिए कोई काम हो तो अभी घर जाकर आराम कीजिए। हमारे पास तो काम ही काम है शर्मा जी, गुड नाइट। राजीव बाबू आप रुको, हम लोग चलते हैं। अथर्व की पूरी सोसाइटी कॉमेडी नाइट्स बन गई। मैं क्या करूंगा, मुझे भी बहुत काम है। फिर मल्होत्रा अंकल ने जाते जाते बहादुर को डरा दिया। बहादुर, सीढ़ी तू ही लेकर आया था, मुझे पक्का यकीन है। नेक्स्ट सोसाइटी मीटिंग से पहले कोई नौकरी ढूंढ तू। मल्होत्रा अंकल को दिल्ली आए अभी 5 साल हुए थे और बहादुर इस सोसाइटी को 18 साल से गार्ड कर रहा था। मल्होत्रा अंकल तो सोने चले गए पर बहादुर की नींद उड़ गई। पापा अथर्व की तरफ घूमे। वो अभी भी एक हाथ गाल पर रखे था। पापा ने रूम के अंदर झांका और प्यार से बोले, बाहर आ जाओ बेटा, कुछ नहीं कहूंगा। बेड के नीचे कुछ हिलडुल हुई। पापा ने अथर्व को इशारे से बुलाया। डरो मत, थप्पड़ गलती करने के लिए नहीं, पकड़े गए इसके लिए पड़ा है। अथर्व ने उनका मुंह देखा। पापा ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी उम्र में मैं ना ऐसा ही था, बस पकड़ा नहीं जाता था। पापा शायद फर्स्ट टाइम उससे बात करते हुए मुस्कुराए। स्वीटी धीरे धीरे रूम से बाहर आ रही थी। उसने अपना कोरोना मास्क फिर लगा लिया था। देखो यार, ये उम्र ही ऐसी है, इसमें सबको चाहिए होता है, पर अभी थोड़ा पेशेंस रखो। तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होते ही तुम्हारी शादी करवा देंगे, समझे? अथर्व ने हाँ में मुंडी हिलाई। तुम्हारी मम्मी को तो श्रेया पसंद ही है, लड़की ब्राह्मण भी है, उनकी फैमिली का मन जानकर भी देख लेंगे। ज्यादा दहेज का लालच हमें भी नहीं है। उम्मीद है बात बन जाएगी, पर तुम ऐसी हरकत अब दोबारा नहीं करोगे, समझे? अरे घर की बहू होने वाली है श्रेया, किसी को पता चल गया कि रात गए ऐसी छत पर आती है तो क्या इज्जत रह जाएगी। अथर्व शॉक्ड हुआ। स्वीटी भी रूम से बाहर आते आते रुक गई। पापा स्वीटी को श्रेया समझ रहे थे।
पापा को आभास हुआ कि कोई रूम से बाहर आ रहा है। वो अथर्व के कान के पास मुंह ले जाकर बोले, कंट्रोल करना सीखो, और बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाओ तो बाहर कहीं जाओ। अडल्ट हो, गुड़गांव या नोएडा में कहीं कोई होटल। अथर्व को यकीन नहीं हुआ कि ये सारी बातें वो पापा के मुंह से सुन रहा है। अरे बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। स्वीटी एक एक कदम बढ़ाती धीरे धीरे बाहर आ ही रही थी कि पापा खुद ही अथर्व से बोले, शायद बाहर आने में शर्म आ रही है इसको। मैं नीचे जाता हूं, तुम सुबह 4 बजे उठो और इसको घर छोड़ कर आओ, समझे? उस टाइम सब सो रहे होते हैं। अथर्व ने चौथी बार गाय की तरह गर्दन हिलाई। पापा जब नीचे जाने लगे तब अथर्व ने धीरे से आवाज दी, पापा 1 मिनट। पापा रुके। अथर्व ने उन्हें गले लगा लिया। आई एम सॉरी पापा, ट्रूली सॉरी। अब ऐसा नहीं होगा एंड थैंक यू। आज अगर मम्मी को पता चल जाता तो। अच्छा अच्छा ठीक है, बस तुम्हारी मम्मी नहीं समझ सकती कि इस उम्र में लड़कों की कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं, पर ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, वरना। नहीं पापा, प्रॉमिस। अच्छा ये तो बताओ, आपको कैसे पता चला? पापा तुरंत अलग हुए। तेरा बाप हूं मैं, और बहादुर का बड़ा साहब भी। वो जब सीढ़ी लेकर हमारे घर के पास रखने आया, तब मैंने उसे वॉशरूम की खिड़की से देख लिया था। जैसे तेरे कान पे पड़ा वैसे ही उसको भी पड़ा, तो उसने सब बक दिया। चलो अब मैं जाता हूं, तुम ध्यान रखना, और याद रहे सुबह 4 बजे, लेट ना होना। जब पापा नीचे उतरे तब 1 बजने वाले थे। अथर्व रूम में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और स्टडी टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गया। पापा से ऐसी अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद नहीं थी यार। मौके का फायदा उठाते हुए स्वीटी ने अथर्व को पीछे से पकड़कर नेक पर किस करना शुरू कर दिया। तू 2 मिनट के लिए बिना मुआ मुआ करे बैठ सकती है? तुझे आइडिया भी है कि अभी क्या कांड होते होते बचा है? होते होते बच गया ना, फिर क्यों टेंशन लेते हो? वो फिर अथर्व के ऊपर झुकी तो अथर्व ने उसे बेड पर बिठा दिया। 2 मिनट प्लीज टिक के बैठ जा मेरी माँ। पापा को पता है कि इस टाइम छत पे मैं किसी लड़की के साथ हूँ, और वो लड़की श्रेया है। अगर श्रेया को जरा सा भी आइडिया हो गया ना तो। किसी बच्चों वाली बातें करते हो तुम भी। अंकल श्रेया से क्यों बात करेंगे? रीजन मुझे तो कभी नहीं बताएंगे। स्वीटी दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और स्टाइल से बोली, जो होने वाला है उसकी टेंशन में ही पड़े रहोगे, या जो हो सकता है उसके बारे में भी सोचोगे? 4 बजने में 2.5 आवर्स बाकी है। स्वीटी ने आंख मारी। अबे नहीं यार, अभी मूड नहीं है। और तू ये बता, तुझे बेड पे जाता ही क्या हो जाता है? मुझे तू करके बुला रही थी, ढेर सारी गालियां दे रही थी, अब क्या? वो उस यूजलेस रबर की वजह से था। तुम्हारे पीछे मैं डालती ना तो तुम इससे भी ज्यादा गंदी गंदी गालियां देते। एनीवेज, किस चूतिए ने सजेस्ट किया था ये फायर आइस? पार्थिव ना? अथर्व को हंसी आ गई। नहीं, राकेश मामा ने। व्हाट? अथर्व ने उसे पूरी कहानी शॉर्ट में बताई। वैसे सोचो तो ये कितनी अजीब बात है ना, और कितनी वियर्ड भी। एनीवेज, तुम्हारी प्रोटेक्शन वाली टेक्निक तो फेल हो गई। ऐसे ही डायरेक्ट करोगे या हिम्मत नहीं है? मूड नहीं है। ओके। स्वीटी के ओके में शरारत छुपी हुई थी। उसने हुडी ऊपर किया और अपनी पतली कमर अथर्व को दिखा दिखाकर सहलाने लगी। अथर्व ने मुंह फुला लिया और बुक खोल ली। स्वीटी एक स्टेप और आगे बढ़ी। उसने हुडी थोड़ा और ऊपर किया। अब उसके ग्लोब थोड़े थोड़े नजर आने लगे थे। स्वीटी उन्हें बेल आइकन समझकर बार बार प्रेस करने लगी और पॉर्न स्टार्स जैसी आवाजें निकालने लगी। Yes. Oh, come on. अथर्व बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कब तक करता। अब तो बेड भी आवाज करने लगा। अथर्व ने बुक फेंकी साइड में और स्वीटी के ऊपर कूद पड़ा। Yes. Yeah. That's my boy. Oh, come on now. Shake me. अथर्व ने उसकी हुडी और अपना पैजामा 2 सेकंड्स में उतार दिए। स्वीटी इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उसने अथर्व की टी शर्ट फाड़ी और उसकी बॉडी से अलग कर दी।
अथर्व के दोनों हरामी हाथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे। स्वीटी ने नीचे लेटे लेटे ही पैरों से अथर्व की कमर पकड़ ली। Don't hesitate, just do it. कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा ना, बस अंदर इंजेक्ट मत करना। तो मेरे ऊपर करना। अथर्व ने गुफा की एंट्रेंस टच की। वहां तो सुनामी आई हुई थी। अथर्व का अली बाबा जैसे जैसे गुफा के अंदर घुसता जा रहा था, वैसे वैसे स्वीटी के नेल्स अथर्व की बैक नोचते जा रहे थे। स्वीटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस उसे पागल कर रहा था। उसने अथर्व के शोल्डर पर जोर से काट लिया। इजी बेबी। अथर्व को पसीने आने लगे। तभी किसी ने बड़ी इज्जत और आराम से रूम का डोर खटखटाया।